बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेमेंट गाइड। आज की इस वीडियो में हम एचबीएल के क्रेडिट कार्ड्स की जो लेटेस्ट चार्जेस है उसकी बात करेंगे। सर्विस चार्जेस, बैंक ट्रांसफ़र सर्विस चार्जेस, एचबीएल इंस्टॉलमेंट प्लान, कैश एडवांस, एनुअल फ़ी, सप्लीमेंट्री कार्ड्स फ़ी, मंथली जो बेसिक कार्ड है उसकी फ़ी या जो सप्लीमेंट्री कार्ड है उसकी मंथली फ़ी, बैंक ट्रांसफ़र की जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, लेट फ़ी। इसके अलावा हम आर्बिट्रेशन चार्जेस की बात करेंगे, कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी, कैश एडवांस इशुएंस फ़ी की बात करेंगे और उसी के साथ साथ इसके जो बाकी बेनिफिट्स है उस पर बात करने वाले हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहें। वीडियो के डिटेल में जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे और आप इस तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ की कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। एचबीएल क्रेडिट कार्ड्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस से इंटरनेशनल एक्सेप्ट किए जाते हैं, सिक्योरिटी हैं, मतलब आपको ये इनहेंस सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ज़ीरो लेबिलिटी ऑन लॉस्ट, ज़ीरो लेबिलिटी ऑन कार्ड लॉस्ट। अगर आपका कार्ड खो जाता है और आप इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म कर लेते हैं तो आपके कार्ड से जितनी भी ख़रीदारी वगैरह की गई होती है आप पे कोई भी चार्जेस उसके नहीं आएंगे। इंश्योरेंस प्लान्स, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इंश्योरेंस प्लान्स फराहम करते हैं। अगर आप इससे इंश्योरेंस प्लान ख़रीदते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। एटीएम कैश विड्रॉल्स आप इससे ले सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इससे कैश विड्रॉ ले सकते हैं किसी भी बैंक के एटीएम से। बाय नाउ पे लेटर वाली ऑप्शन आपको ये फराहम करते हैं। अभी आप ख़रीदारी करिए, बाद में जब आपकी ई स्टेटमेंट जनरेट हो आप अपनी जो क्रेडिट कार्ड उसकी पेमेंट करें। पे एज मच एज यू वांट, जितनी आप ख़रीदारी कर सकते हैं आप इससे ख़रीद सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी आपको देते हैं, आप किसी भी अदर बैंक में जो अकाउंट है आप बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके साथ एचबीएल इंस्टॉलमेंट प्लान्स एक आप इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें ख़रीद सकते हैं, ठीक है। आपके कार्ड से उसकी एज अ होल पेमेंट कर ली जाएगी, फिर आप पेमेंट में जो इंस्टॉलमेंट है उसमें आप पे करेंगे बैंक को। बिल पेमेंट है, आप इससे बिल पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यूटिलिटी बिल्स वगैरह हैं। 24 आवर्स कस्टमर सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। जब भी आपको कोई मसला हो आप कांटेक्ट करके अपने प्रॉब्लम के बारे में सोल्यूशन ले सकते हैं। एचबीएल इंटरनेट बैंकिंग से आप फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं जो आपके ऐप वगैरह है, ठीक है। सप्लीमेंट्री कार्ड्स आपको इशू करते हैं जो आपके बेसिक कार्ड्स हैं उनके ऊपर। एसएमएस अलर्ट्स हैं, जब भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह होती है तो आपको एसएमएस के ज़रिए अलर्ट किया जाता है और ई स्टेटमेंट आप अपने जनरेट कर सकते हैं। अब हम कार्ड की मज़ीद जो फीचर्स है या जो चार्जेस उसकी तरफ आते हैं तो एचबीएल के जो क्रेडिट कार्ड्स है उसके सर्विस चार्जेस मैक्सिमम 42% पर एनम जो है ना आपकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आएंगे। अगर आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहती है तो आपकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके 42% आप पे चार्जेस आएंगे। बैंक फंड ट्रांसफ़र की सर्विस चार्जेस की अगर हम बात करें तो आपकी जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसके 24% आप पे चार्जेस आएंगे सालाना। फिर एचबीएल इंस्टॉलमेंट प्लान्स की बात कर लेते हैं, इसके सर्विस चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहती है एज अ इंस्टॉलमेंट प्लान तो आपकी अमाउंट की 24% आप पे चार्जेस आएंगे सालाना। फिर कैश एडवांस सर्विस चार्जेस की बात कर लेते हैं। अगर आप कैश एडवांस लेते हैं और आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहती है, अब वो जो अमाउंट आपको पे करना होता है एक स्पेसिफिक डेट में आप पे नहीं कर लेते, रह जाती, तो सालाना उस पर 24% आपके अमाउंट पे चार्जेस आएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्रेडिट कार्ड ये बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी आपको बैंक फराहम करते हैं। अगर आप इसको पे करते हैं अपनी अमाउंट को विद इन द गिवन डेट, जो ड्यू डेट है उसमें आप पे कर लेते हो, आप पे कोई भी चार्जेस नहीं आएंगे। याद रखें, सिर्फ सालाना आपके कार्ड के चार्जेस आएंगे, ये याद रखें। चाहे आप एडवांस कैश लेते हैं, आप परचेजिंग करते हैं, आप इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेते हैं, लेकिन अगर उस ड्यू डेट से आप एक्सीड कर जाते हैं तो तब ये आप पे जो चार्जेस ये आएंगे। एनुअल फ़ी की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एचबीएल के ग्रीन क्रेडिट कार्ड है। ग्रीन क्रेडिट कार्ड के चार्जेस 6,500 रुपये है जो बेसिक कार्ड है। इसी के साथ इसकी जो सप्लीमेंट्री कार्ड है ग्रीन क्रेडिट कार्ड की उसके सालाना चार्जेस 3,250 रुपये है। दूसरे नंबर पे हमारे पास एचबीएल के जो क्रेडिट कार्ड है वो गोल्ड क्रेडिट कार्ड है। इसके सालाना चार्जेस 14,000 रुपये है और इसी के साथ जो सप्लीमेंट्री कार्ड इशू किया जाता है गोल्ड क्रेडिट कार्ड के साथ वो उसके चार्जेस 7,000 रुपये है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एचबीएल प्लेटिनियम क्रेडिट कार्ड है, हाईएस्ट कार्ड है। इस हाईएस्ट कार्ड के सालाना चार्जेस 22,000 रुपये हैं और इसके ऊपर जो सप्लीमेंट्री कार्ड इशू किए जाते हैं उसके सालाना चार्जेस हमारे पास 11,000 रुपये हैं।
फिर इनकी जो मंथली फ़ी है, कोई भी मंथली फ़ी नहीं है। इसी तरह सप्लीमेंट्री कार्ड के ऊपर भी मंथली फ़ी कोई नहीं है। बैंक फंड ट्रांसफ़र की प्रोसेसिंग चार्जेस की अगर आप बात करें तो 600 रुपये, या आपकी जो ट्रांसफ़र अमाउंट है उसके 3% आप पे चार्जेस आएंगे, या अगर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा आएंगे। लेट फ़ी अगर आप पे लेट फ़ी आता है पर मंथ, तो 2500 रुपये आप पे चार्जेस आएंगे पर मंथ के हिसाब से। फिर आर्बिट्रेशन चार्जेस की बात कर लेते हैं। फॉर डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन, आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और वो ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाती है, ठीक है, पे नहीं कर पाते, आपने कोई परचेजिंग की है या कुछ और किया है, या आपको पेमेंट पे करनी है और आप पेमेंट पे नहीं कर पाते, आपकी ट्रांजैक्शन जो है ना वो डिक्लाइन हो जाती है, तो आप पे $500 आप पे चार्जेस आएंगे। इसके बराबर आप पे पाकिस्तानी रुपीज़ में जो चार्जेस है वो आएंगे। फिर कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी की बात कर लेते तो पर कार्ड आप पे 1200 रुपये रिप्लेसमेंट फ़ी आएगी। एडवांस कैश इशुएंस फ़ी की अगर हम बात करें तो 1200 रुपये, या आपकी जो अमाउंट है, ठीक है, उसके 3% जो आप विड्रॉ करते हैं अमाउंट, उसके 3% आप पे चार्जेस आएंगे। जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उसके हिसाब से आप पे चार्जेस आएंगे। अगर आप एक बैंक कर चेक इशू करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए, तो पर चेक आप पे 500 रुपये चार्जेस आएंगे। फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्जेस, अगर आप बैरून मुल्क कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी जो अमाउंट है उसके 4% आप पे चार्जेस आएंगे। कार्ड कन्वर्जन फ़ी, अगर आप अपना कार्ड कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, हायर कार्ड में, तो 600 रुपये पर कार्ड आप पे चार्जेस आएंगे। अगर आपके चेक्स रिटर्न हो जाते हैं तो आपके पर चेक अगर रिटर्न होते हैं तो आप पे 1200 रुपये चार्जेस आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन थी एचबीएल के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके बारे में, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। मिलती किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।